हेलो एवरीवन, मैं हूं शाहजहां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के संस्कृत अध्याय नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। पहला अध्याय नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला अध्याय का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप दे सकते हैं। दूसरा अध्याय का नाम है पाटलिपुत्र व्यवभ्यम। इस चैप्टर से हम लोग कुल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पटना का जो इतिहास है कितना वर्ष पुराना है, तो 2000 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र जो है किस प्रांत की राजधानी थी, तो बिहार की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। कूटनीतम काव्य कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में पटना की जो है रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु थे कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पाटलिपुत्र व्यवभ्यम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है, तो पटना का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, 200 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत था वो कौन था, फरहान था या इसंग था या मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज था यूनान का राजदूत। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था, तो पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिभूत पुरंदरस्तनम की संज्ञा किसे दी गई है, तो किसे दी गई है, ये पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां नंबर क्वेश्चन, वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में उसका जन्म स्थान है गुरु गोविंद सिंह का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है, काव्य मीमांसा किसकी रचना है। देखिए काव्य मीमांसा किसकी रचना है, तो राजशेखर का है, और कूटनीतम बोले तो दामोदर गुप्त का है। तो इसका 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था। जब भगवान बुद्ध पटना अनेक बार आए थे, और जब पहले बार आए थे तो पटना का नाम क्या था तब, तो पाटलिग्राम था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पटना कौन सा नाम है, मतलब पाटल पुष्प की पुतली का रचना के आधार पर, तो पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि मेगास्थनीज पटना के किस समय में आया था। मेगास्थनीज था पटना किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना आया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, काव्य मीमांसा। दामोदर गुप्त पूछे तो कूटनीतम हो जाएगा। तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव जो था पटना में मनाया जाता था, किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, पटना नगर की पालिका किस देवी को पटना नगर की पालिका देवी कौन थे,
तो पटना के जो नगर के पालिका देवी थे तो पटल देवी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। गांधी सेतु जो पुल है कहाँ स्थित है, अवस्थित, तो ये पाटलिपुत्र में है। अगर पूछे कि पटना के मतलब किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में बहती है, आप लोग याद रखिएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। गोलघर कहाँ अवस्थित है। गोलघर जो है कहाँ स्थित है, तो पटना में या गया में या नवादा में या बक्सर में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। गोलघर जो है पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। अभी बोले ना, पटना के किस दिशा में गंगा नदी की मतलब प्रवाहित होती है, तो उत्तर दिशा में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था। देखिए पाटलिग्राम कब था, तो जब भगवान बुद्ध आए थे तब पटना का नाम पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, तो पटना में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे में स्थित है, गंगा या यमुना या गंडक या कोसी, तो गंगा के किनारे पाटलिपुत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन देखा। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि पटना शब्द की किस शब्द की उत्पत्ति से हुई, मतलब पटना शब्द जो है किस शब्द से उत्पत्ति हुई, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पतनाथ, मतलब इससे मतलब पटना का नाम बना, मतलब इसी नाम से। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है, तो देखिए पाटलिपुर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र यानी पटना किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है पटना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। पाटलिपुत्र में किस महान महापुरुष की जन्मस्थली है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म स्थान पाकिस्तान में तालाबंदी में। ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा 31 नंबर का। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा सेतु कौन है, तो गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। गांधी सेतु पुल कहाँ है, तो पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव जो था कहाँ मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र यानी पटना में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा 33 नंबर का। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक था, तो ये मौर्य वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम था, मतलब पाटलिपुत्र का जो नाम मतलब बुद्ध काल में क्या था, तो पाटलिग्राम था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।